बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हेल्दी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगा, जो कि जैसा कि आज का रमजानुल मुबारक चल रहा है, अफ्तारी के टाइम सारा दिन हम रोजा रखते हैं और शाम को हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। आजकल गर्मी भी हो चुकी है, तो इसके लिए हमें ठंडे ठार मशरूबात ड्रिंक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज का जो ये एनर्जी ड्रिंक है ना, ये एक बेसिकली दूध है और इसके अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें ऐड की है जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिलती है और हमारे सारे दिन की थकावट को, सारे दिन की जो एनर्जी खत्म हुई होती है, उसको ये बूस्ट करता है। तो एक गिलास आपने पीना है और इंशाल्लाह ताला उससे आप बेहतरीन हो जाएंगे। जो छोटे बच्चे रोजा रखते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसके अंदर बादाम का इस्तेमाल किया गया है, किशमिश डाली गई है और इसके अंदर एनर्जी के लिए चीजें डाली गई हैं। तो चले, सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, इसके अंदर 15 से 16 बादाम ले लेने हैं और बादाम के अंदर हमने 4 खजूरें, इसके सीड्स निकाल देने हैं और इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर हमने यहाँ पे दूसरे बाउल के अंदर तुख मलंगा लेना है, ये हम 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे। ये इतना ही काफी है और इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। हमारे जिस्म में जो हीट हो जाती है ना, टेम्परेचर हमारे जिस्म का गर्म हो जाता है और बॉडी में गर्मी हो जाती है, तो उस गर्मी को ये निकाल के बाहर फेंक देगा। इतना ज्यादा ठंडा है। हमने इसके अंदर पानी डालना है और इसको भी आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। फिर हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का 2 टेबलस्पून कस्टर्ड लेंगे। अगर कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छी तरह हिला के हमने रख लेना है। सारी चीजें पहले तैयार करके रख लेनी है, तैयारी इसकी पहले करनी है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी दूध लेना है। अब दूध मैं जो ले रहा हूँ, ये मैं डब्बे वाला दूध ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो दूध आता है ना, वो दूधी का दूध होता है और उसके अंदर पानी वगैरह डाला होता है, मिलावट वाला दूध होता है। तो हम एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं तो हमें कोई अच्छा दूध चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर डब्बे वाला दूध डाल दिया। और बास जगहों पे दूध बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ पे विलेज का माहौल होता है, तो उनके लिए ये दूध एक खास नेमत होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने दूध डाल दिया एक कढ़ाई के अंदर। दूसरी तरफ एक सॉसपैन के अंदर ना हमने पानी ले लेना, पानी को बॉयल करना है। जब बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर हमने सागुदाना शामिल करना है। ये 1 कप का तीसरा हिस्सा सागुदाना, ये इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। सागुदाना को तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे क्रिस्टलाइज होने में। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल कि हमने इसको कितना पकाना है। अभी यहाँ पे जो दूध है ना, इसको भी हम पका लेंगे और इसको एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इसी दौरान हमने इस दूध के अंदर ना चीनी शामिल करनी है। आधा कप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। आप जितना मीठा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी डाल के दूध को पकाना स्टार्ट कर दिया है और अभी हमने दूध को बॉयल होने का वेट करना है, जब तक कि इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। दूसरी तरफ जो सागुदाना ये भी अच्छे से पक रहा है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये अभी इसके अंदर व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है। तो जब तक ये क्रिस्टलाइज नहीं होता, इसको पकाते जाना है। खजूर और बादाम को आधा घंटा हो गया, अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे पास कस्टर्ड है, इसको भी अच्छी तरह एक दफा हिलाएंगे। हिलाने के बाद फिर इस दूध के अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये कस्टर्ड डालना है और साथ में आपने चम्मच चलाना है। कस्टर्ड डालने का मकसद ये है कि इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है। तो ये काम आप कॉर्नफ्लोर से भी कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसी तरह आप डाल दे लिक्विड बना के, तो उससे भी ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको गाढ़ा कर लिया। अभी इसके अंदर हम खजूरों वाला पेस्ट शामिल कर देंगे। दूध के अंदर बॉयल भी आ चुका था जब हमने कस्टर्ड डाला है। तो उसके बाद इसके अंदर कस्टर्ड और ये अब खजूरों वाला पेस्ट डाल देना। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुल्फा एसेंस है, ये हम 3-4 ड्रॉप इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है वो फ्लेवर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी देखिए कॉर्नफ्लोर और खजूरों का पेस्ट डालने के बाद ये दूध की कंडीशन इस तरह की हो चुकी है और ये हमारा जो सागुदाना ये भी क्रिस्टलाइज हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अभी इसको छान लेंगे, एक छानी के अंदर डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर एक स्टिकी पान होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमने सागुदाने को भी इसके अंदर शामिल कर देना है। सागुदाना के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये हमारे जिस्म को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो लोग दुबले पतले हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर सागुदाना की आप खीर बना के इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ज्यादा, अगर कमजोर है, पतले हैं, तो आपके बॉडी को ये नॉर्मल कर देगा। अब दूध को अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। जब दूध ठंडा हो जाए फिर इसके अंदर हमने तुक मलंगा शामिल करना है। इसको भी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया भीगे हुए। फिर अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ना ये सारी चीजें, तो ये देखिए इसके अंदर ये इस तरह ना तुकमलंगा भी मिक्स हो जाएगा और ये इस तरह की इसकी शक्ल होगी। ये देखिए, तो तकरीबन ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होती है। तुकमलंगा, सागुदाना, ये सारी चीजें गर्मियों में हमारे घर में पड़ी होती हैं, तो इसलिए फिर ये दूध हम बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, जो कि हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाएगा, हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा। जब हम रोजा खोलते हैं उसके बाद हम ये अगर पीते हैं तो जितनी भी थकावट होगी, जितनी भी हमारे जिस्म में गर्मी होगी, सबको खत्म कर देगा। अभी इसको गिलासों में सर्व करेंगे। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और ये देखिए इस तरह से इसको गिलासों में इसकी सर्विंग होती है
और ये देखिए कितना गाढ़ा और मज़ेदार लग रहा है, शक्ल से कितना ज़बरदस्त है और पीने में उतना ही ज़्यादा ये लाजवाब और मज़ेदार होगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं और एक दफ़ा इसको आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने कंट्री का, अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। ऊपर थोड़े से बादाम और किशमिश डाल देंगे खूबसूरती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ रमजानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन हेल्दी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि रमजानुल मुबारक के अंदर ना हम जब अफ्तारी करते हैं तो उस वक्त हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो चुका होता है। तो ये ड्रिंक आप इसको अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अफ्तारी में 1 गिलास पियेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला इससे आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा और इससे आपकी बॉडी को ताकत भी मिलेगी और बहुत ही जबरदस्त और डिलीशियस ये एनर्जी ड्रिंक है। तो इसको सिर्फ हम चंद घर की चीजों से बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे 1.25 लीटर दूध चाहिए। अब आप जितने गिलास दूध बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको बॉईल करना है। अच्छा, हमने इसको इतना बॉईल करना है कि इसका लेवल कम हो जाए, तकरीबन ये 1.25 लीटर दूध है तो 1 लीटर रह जाए। अगर आप 2 किलो दूध से बना रहे हैं तो तकरीबन 1.25 किलो रह जाएगा। इस हिसाब से आपने इतना खुश्क कर लेना है। अब दूध की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है वो कितना खालिस है। अब यहाँ पे हमने तो तकरीबन कोई 35 से 40 बादाम ले लिए। इसको मैंने गर्म पानी के अंदर पका के इसके छिलके उतार लिए और इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब बादाम को आप गर्म पानी के अंदर डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे ना तो उसके बाद आप फ्लेम को बंद करके इसको नीचे उतार के इसके छिलके उतारेंगे, आसानी से उतर जाएगी। इंस्टेंट छिलके उतारने का तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। जब दूध का लेवल कम हो जाए इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करेंगे, 2 सब्ज इलायची। अब सब्ज इलायची को इसको थोड़ा सा ना हम इसके जो मुंह है ना खोल देंगे ताकि इसके अंदर पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने ना इसको इस तरह से ना 5 मिनट के लिए पका लेना है। फ्लेम नीचे से मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसके अंदर बादाम वाला दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद ना अब हमने यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, क्योंकि जो हमने इसको खुश्क करना था ना वो तो हमने पहले कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम कस्टर्ड लेंगे। ये इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड है, 4 टेबल स्पून पानी है। अच्छा, इसको हमने ना इस तरह अच्छी तरह ना इस तरह हिला लेना है। ठीक है, इस तरह से हिला लेना है ताकि इसका एक लिक्विड तैयार हो जाए, इसके अंदर कोई भी गिल्टी वगैरह ना हो। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड डालना है और इसको इस तरह से ना साथ साथ हिला लेना है। तो इससे ही होगा कि इसके अंदर कोई भी गिल्टी नहीं बनेगी और ये बहुत ही बेहतरीन थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। और अच्छा, ये गाढ़ा करने के बाद ना तकरीबन अब 2 मिनट के लिए पकाना है और ये कस्टर्ड जो है ना यहाँ पे गाढ़ा हो जाएगा और इसके अंदर जो कलर है ना वो बिल्कुल बादाम वाला आएगा। ये देखिए ऐसे जैसे बादाम का दूध होता है। तो अब जनाब इसके अंदर कटे हुए बादाम और 4 ड्रॉप्स इसके अंदर ना हमने शामिल करने हैं कुल्फा एसेंस के। ये कुल्फा एसेंस जब आप इसके अंदर 4 ड्रॉप शामिल करेंगे ना तो बिल्कुल इसके अंदर एक कमर्शियल बाजार वाला फ्लेवर आएगा। जैसे आप दूध की बोतल पीते हैं ना उसके अंदर भी यही कुल्फा एसेंस यूज किया होता है। अच्छा, यहाँ पे जनाब इसको फाइनली पकाने के बाद अब इसको ठंडा कर लिया मैंने, फ्रीजर के अंदर रख दिया था। अच्छी तरह ये ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इसको गिलासों में सर्व करेंगे। अफ्तारी के टाइम आपने इस तरह से इसको गिलासों में सर्व करना है और यकीन करें ये इतना मजेदार है ना कि आप एक दफा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। और रमजानुल मुबारक में सारे दिन का जो आपने रोजा रखा होता है उसकी मतलब आपकी थकावट, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा, आपका एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रबड़ी दूध की रेसिपी शेयर करूंगा। आपने अक्सर देखा होगा बाजार में जो दूध वाली शॉप्स होती है, डेयरीज होती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा सेल रबड़ी दूध की होती है और ये इतना मजेदार और जबरदस्त ये ड्रिंक बनता है ना कि आप इसको एक दफा बनाएंगे आपका दिल करेगा यार बार बार यही हम दूध पिए। तो चले आज मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं और आप इसको कम बजट के साथ घर पे बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले इसकी तैयारी करेंगे। 1 टीस्पून एक बाउल के अंदर तुकमलंगा शामिल करेंगे। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको हमने भिगो के रख देना आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए और साइज में डबल हो जाए। फिर दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड शामिल करेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं मौजूद तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, बाजार में कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमने इसको छोड़ देना है और इसको रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम चीनी लेंगे आधा कप।
एक कढ़ाई के अंदर इसको शामिल कर लेंगे और इसको हमने कैरमलाइज करना है, हल्की सी दानों वाली आग नीचे छोड़ देनी है। जब चीनी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको हिला देना है इस तरह से। ये देखिए जब हाफ का कलर इसका चेंज हो गया इसको हिला देना है। फुल हमने इसको कैरमलाइज नहीं करना, क्योंकि फुल कैरमलाइज करते करते अक्सर आप चीनी जला लेते हैं और फिर आप कमेंट करते हैं जी ये ऐसे होगी फला होगी फला होगी। तो इस तरह हमने इसको करके और इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। 1 लीटर इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। जब मैंने इसके अंदर दूध डाला है तो दूध मेरा फ्रिज का था, तो चीनी के ऊपर जब डाला है तो चीनी नीचे जम गई है। अब थोड़ी देर वेट करना है, जब दूध के अंदर बॉयल आ जाए चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। और इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ना वनीला कस्टर्ड डालना है जो हमने पहले बनाया था। अच्छा, कस्टर्ड डालने का मकसद ये है कि इसको हमने गाढ़ा करना है। रबड़ी जो होती है ना वो गाढ़ी होती है, तो बाजार में भी इसी तरह इसको गाढ़ा किया जाता है। ये 2-3 स्टेप के अंदर आपने इसके अंदर कस्टर्ड डाल देना है और इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। अब जो हमने चीनी का कैरमलाइज किया था ना चीनी को, उसका मकसद ये है कि रबड़ी के अंदर एक कलर होता है इसका अपना, वो इसके अंदर पैदा करना। अब 4 से 5 कतरे हमने इसके अंदर कुल्फा एसेंस के शामिल करने हैं। अगर आपको कुल्फा एसेंस नहीं पसंद तो आप इसके अंदर इलायची एसेंस डाल सकते हैं या बादाम एसेंस डाल सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो रबड़ी बनाई जाती है उसके अंदर कुल्फा एसेंस डाला जाता है। अब दूध को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया, इसको मैंने फ्रीजर के खाने में रखा हुआ था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इतनी मोटी मलाई भी आ चुकी है। तो हमने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। इसके अंदर फिर हमने शामिल करना है तुक मलंगा। तुक मलंगा शामिल करने के बाद इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखिए तुक मलंगा हमारा जो है ना बिल्कुल इस कंडीशन में आ गया कि अच्छी तरह ये फूल चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह हम हिलाएंगे ना तो ये तुक मलंगा खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि चिया सीड और चीज़ है और ये तुक मलंगा और चीज़ होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में ये इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर हमने बारीक कटे हुए बादाम शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब इसको बाजार में जब ठंडा किया जाता है इसको फ्रीजर वाले खाने में रख के ठंडा किया जाता है, लेकिन घर पे हमें जल्दी होती है तो हम इसके अंदर बर्फ भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इसका आप फाइनल लुक देखिए रबड़ी दूध की कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो ये हमारा आज का रबड़ी दूध तैयार हो चुका है। बिल्कुल बाजार में इसी तरीके से इसको तैयार किया होता है और बेहतरीन तरीके से आप इसको घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान कम बजट के साथ। अब इसको गिलासों में सर्व करते हैं तो आप देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। आप भी इसको बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए जनाब इसकी फाइनल लुक, ऊपर थोड़े से बादाम डाल देंगे बारीक कटे हुए सर्विंग के टाइम। और मेरे पास किशमिश पड़ी थी 1-2 पीस, मैंने वो डाल दिए हैं खूबसूरती के लिए। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दे। रमज़ान रेसिपीज़ के लिए, ईद रेसिपीज़ के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और अपने कंट्री अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।